आज इसे पढ़ाई कर रहे नहीं देख लो। मतलब अगर देखो मैं आज में स्लो अटेंडेंस लगाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आगे ना के पढ़ाना पड़े, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपने नहीं लिखा हुआ है कॉपी में तो पड़ोसी से पड़ोसन से ले लो और लिख लो पूरे को, क्योंकि अगर बच्चों ने बोला कि आज से पढ़ाओ तो आप में से किसी एक को आगे आना पड़ेगा और आएगा वो जिसने कॉपी में कोई भी नहीं लिखी हुई। लिखो काफी नहीं किसी के पास तो उसको तो पक्का ही आना पड़ेगा, उसके तो पापा को भी आना पड़ेगा। इतना क्या गरीबी है ना। सुनो ऐसा है, एक बच्चे ने 2-3 बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि आपकी मेल हमें प्राप्त नहीं हुई है, अर्ज किया है। ये है, ये बंदा नाम का है। ये हुआ कुछ ऐसा भी सालों के तार बदल गए। आपकी जिस किसी भी बच्चे की एडमिशन इस कॉलेज में हुई है अगर पिछले 3-4 दिनों में फिर तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कुछ मतलब हफ्ता पहले मैंने ऊपर से आपके रोल नंबर लिए और रोल नंबर में इसलिए कि बंदे ने सारे का सारा डाटा मेरे को मेल किया और उस मेल में से मैंने सीधे वो 127 मेल सिर्फ क्योंकि जो बीकॉम के बच्चे हैं, सॉरी बेटा आपका मैंने डाटा नहीं लिया था वो या उसने नहीं भेजा, एक ही बात है क्या था। तो 127 बच्चे जहाँ पे थे, ठीक है, वो मैंने एक लाइन को क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल हुए, मैंने चेक और पेस्ट किया और कंप्यूटर पर गए। ईमेल कौन सा एड्रेस होता है, जैसे ऐसे जब वो एक्सेल शीट में ऊपर लिखा होता है नाम, पापा का नाम, रोल नंबर, क्लास रोल नंबर वगैरह वगैरह वटेवर जो नॉनसेंस आके होती है, तो उसमें एक कॉलम के ऊपर लिखा था बच्चे का टेलीफोन नंबर और अगले में लिखा होता है ईमेल आईडी। तो मैंने उसके भी ऊपर से क्लिक किया, वो जहां ईमेल आईडी लिखा हुआ था वो हो गए 127 तो बच्चे थे और ईमेल हो गया जहां पे ईमेल अक्षर लिखा हुआ था वो हो गया 128। और कंप्यूटर ने मेल भेजने से पहले मेरे को ढंग से मैं मेल पाया, इसमें ईमेल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ ये कौन सा मेल है, तो मैंने उसको डिलीट किया। फिर 127 बचे, फिर मैंने जो भी मटेरियल उसमें अभी और मटेरियल जिस दिन मैंने आपको रोल नंबर भेजे उस दिन मैंने वो एज इट इज जो पेस्ट किया, ईमेल वाला उड़ाया और आपके रोल नंबर की लिस्ट उसमें डाल दी या क्या किया जो भी मैंने आपको मटेरियल भेजा, अभी कोई आपने मैंने क्या भेजा। और मेल भेजने की थोड़ी देर बाद कंप्यूटर मेरे को बोला कि हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, फॉलोइंग एड्रेस नॉट फाउंड। तो उसमें कुछ 7 बच्चे ऐसे हैं, 5-7 बच्चे हैं जिनका एड्रेस नॉट फाउंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पढ़ाना ही ना पड़ जाएगा, देखो कितना खतरनाक टीचर। अब मैं अटेंडेंस दूंगा, आप लोगों ने क्या करना, ये जो पोएम है, ये पोएम है, इसको पढ़ना, सिर्फ पढ़ना और जो अक्षर आपको नहीं आता उसको अंडरलाइन करना, आपने अंडरलाइन करना और पूरा अंडरलाइन नहीं करना। वो अक्षर इतना लंबा है तो आप यहां से यहां तक अंडरलाइन करें, ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ यहां जैसे हल्का सा निशान लगा देंगे, ये देखो ये जो अक्षर है मतलब ये वाला, इसको यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन नहीं करेंगे आप यहां इतना सा निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक कंपटीशन करेंगे अटेंडेंस के बाद। मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई 5 अक्षर किसने अंडरलाइन किए, 7 किसने किए, 10 किसने किए, देखें जब कंपटीशन किसको कितने अक्षर नहीं आते, जो जिसको सबसे ज्यादा नहीं आते वो चैंपियन है आज का। जिनका मीनिंग आपको नहीं आता बस आपने अंडरलाइन कर, सारे थोड़ी अंडरलाइन कर देंगे, जिसका मीनिंग नहीं आता वो आपने अंडरलाइन कर। लेकिन सुनिए, मैं आज वो मेल आईडी आपको आज या कल में भेज दूंगा। उन बच्चों के ईमेल आईडी जब उन्होंने वहां कहीं डाले हैं कंप्यूटर में, जहां कहीं फॉर्म आपने भरा है वो गलत है, इस वजह से मेल नहीं जाती। आप फुल स्टॉप की गलती होगी। पिछली बार एक शेर बच्चा प्रदीप इंदिरा मेरे को यहाँ पे उसने आके मेरे को बोली मेरी मेल नहीं गई, आपको क्या है मेल जा नहीं रही है। मैंने बोला तो 150 बच्चों की मेल पहुंच गई, तेरी नहीं पहुंच रही। तो उसमें मनोज
2000 जीमेल की स्पेलिंग लिखी हुई थी उसमें GMAIL की जगह जी इमली जी इमली थोड़ा ऐसे जैसा हो सकता है, लेकिन 5-7 एड्रेसेस ऐसे हैं जहां पर उसने बोला ईमेल एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड, तो हो सकता है डॉट लगी हो, कुछ हो गया हो, कुछ उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। बट क्या हो दोस्त के जी, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ सर बच्चों के सामने वो है, क्या कहते हैं पोएम लिखी हुई है। आप मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, आप पोएम को वैसे जस्ट गो थ्रू, जो अक्षर नहीं आता है उसको हल्का सा अंडरलाइन कर दो ताकि मेरे को पता लगे, है ना। और जैसे जो स्टूडेंट से बैठे हुए हैं जिन्होंने नहीं लिखा है, भाई जी आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। अदरवाइज जहाँ आपके टेलीफोन नंबर हो आपके बाबू का टेलीफोन नंबर भी वो बज जाना, आज उसको क्लियर कर दिया मैंने बात में। और सुनो, जब कई कमीने वाले ना उसका अपना फायदा होगा, सुन तो ले। तुम्हारे घर में लहसुन प्याज अदरक सब देसी प्योर, घर में स्पेशल। मैं टेलीफोन करने की जगह घर ही पहुंच जाता हूँ जाके, रात की रोटी भी खाऊंगा, सवेरे का ब्रेकफास्ट भी करूंगा और साथ में बोलूंगा कि लहसुन ऐसा जैसा काम मिलना हमारे, तो 2 किलो आपके घर से लहसुन भी आ लेना और आप ही कंप्लेन होगी वो ला दो। लिखना शुरू करो, बिना कोई उंगली के काम नहीं चलना, और बाकी करो उसको अंडरलाइन। और सुनो, हाजिरी बोली है आप लोगों ने, और ये कॉमर्स वाले नहीं लिखेंगे, तुम्हारी क्या गलती है इसमें, जब मैंने मटेरियल नहीं भेजा। कॉमर्स आजाद पंछी है। अटेंडेंस पे ध्यान दीजिएगा, यस के बाद आज सिर्फ वही बच्चा आगे पढ़ेगा जो यस के बाद सर बोलेगा। टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। यस के बाद अगर आपने सर बोल दिया तो आपको आगे आके ये पोएम पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, समझ आ गया? यस सर को करा था क्या था नहीं? चलिए जी, प्लीज अटेंड टू योर रोल कॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 आराम से वो हर उस अक्षर को अंडरलाइन कीजिए जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है ना। 26 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50। जो अक्षर आपको नहीं आता उसको अंडरलाइन कर दीजिए। 51 2 3 4 Yes. 5 Yes. 6 7 8 9 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 1 2 3 4 5। इसने बीच में यस के साथ सर तो नहीं बोला था अभी? रेगुलर है, आज मैंने क्या घर पे हैं। चलो 76 7 8 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। उसके बाद कल मैंने बीकॉम वाला को 28 कर दिया था, लेकिन अब आप ऐसे कर लो, गिनते जाना। आज मैं फिर 1 2 के हिसाब से बोल देता हूँ, क्योंकि एक ही बच्चे ने लिखा था तो बाकी की आपस में बातचीत हुई नहीं। सो 28 1 हो गया। उसका रोल नंबर 2 ये एब्सेंट है, ये हो गया 29। रोल नंबर 3 ये 30 हो गया। रोल नंबर 5 बीकॉम वाले 5 ये एब्सेंट हो लिया, 31 है। रोल नंबर 6 32 है ये। रोल नंबर 7 ठीक है जी, ये 38 3 हो गया। रोल नंबर 9 ये 34 हो लिया। रोल नंबर 11 ये 35 हो गया जी। जब 135 पे यस बोलनी है ना, सर्दी का साथ में होना। रोल नंबर 12 36 हो गया जी, 136। रोल नंबर 13 सर्दी बोलो है कमर जोड़े हैं, 137। रोल नंबर 14 14 जो है ये एब्सेंट है, 138 हो गया। 17 आप 139 है। 19 आप 140 हैं। 20 141 बोल देना इसको। 22 142। अब इसके बाद नहीं, इसके बाद मैं लगातार हाजिरी बोला करूंगा, वो बच्चों की हेडेक है, कहां से बोलूं बताते हैं। 24 ये 143 हो गया। 25 144 हो गया। 26 145 हो लिए। 27 146 हो गया। 28 147 हो गया। 29 148 हो गया और 30 हो गया 149। एक कल से 100 लेके 150 तक लगातार हाजिरी आप बोल देंगे, और अब ज्यादा परेशानी की हालत नहीं लेंगे। इसको बिटकॉइन शिटकॉइन पैसे 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 के चक्कर में खत्म हो जाने सारे के सारे। अच्छा, लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने पिछले साल, आप पढ़ते जाए जिनकी काफी कोई नहीं पढ़ी गई है। पिछले साल कुछ बच्चों ने मेरे को 40 रुपए दिए फर्स्ट ईयर में। 40 रुपए मेरे को दिए थे, और एक रजिस्टर पे मैंने उनका नाम पता लिखा था, और उसकी एक्टिविटी में हमने कुछ अभी नहीं करवाया। लड़कों में 8-9 बच्चों ने पैसे दिए। लड़के सारे के सारे को 40 ले आना वो ले आना। बताता हूँ क्या हिसाब किताब है ना। जब वो हो जाए कोई इंसान ने अगर ड्राइव कर ली तो उसके बाद की बात करेंगे ना, फिर मैं पढ़ने की बात करेंगे। आप जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं जिन्होंने 40 रुपए को दिए थे, या जो इस बार देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे दूसरे सेक्शन में थे तो मैं उनको कन्वे नहीं कर पाया। देयर इज अ क्लब रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी, एक तो गया रेड रिबन क्लब, एक हो गया रेड क्रॉस सोसाइटी। आप बच्चे रेड क्रॉस सोसाइटी को ज्वाइन करें। जितने भी इस कॉलेज में रेड क्रॉस के अलावा क्लब्स चलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। रोड सेफ्टी फ्री ऑफ कॉस्ट, एनएसएस फ्री ऑफ कॉस्ट, रेड रिबन फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को पर्सनली वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। आप हल्का सा भी कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया होगा 5 रुपए 10 रुपए, तो आप उसमें सीरियसली काम करें। अगर काम पहली चीज 40 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते, तो आप प्लीज उस क्लब को ज्वाइन करें। जो पिछले साल वाले बच्चे 1-2 दिनों में, अगले हफ्ते में कोई भी एक बच्चा मेरे को याद करा देना कि सर वो फॉर्म कहाँ मिलेगा। मैं आपको वो फॉर्म दे दूंगा, उसको आपको भरना है। पिछले साल जिन्होंने 40 रुपए दे दिए थे वो मेरे को कोई पैसा नहीं देंगे, आपकी एक मेंबरशिप हमने ले ली, वो पैसा मुझे वहां भेजना है रेड क्रॉस, स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी को। और इसका फंक्शन जब कभी भी होगा, इसका फंक्शन 2 दिन हम करेंगे। एक दिन वर्कशॉप आप सबका मेडिकल चेकअप होगा, तो उसमें साइड से कोई भी भागेगा, अपने चेकअप करवाइएगा। कोई खून नहीं ज्यादा निकालते हो आपसे, छोटा मोटा बता देंगे। और अगला दिन जो होगा, आपकी जो लोकेलिटी है, आपका परिवार है, आपका जो समाज है, इसके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे आईजीएमसी से, और अपने बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग
शिमला जाने से मना कर देते कि IGMC नहीं चला जाता, बस में धक्के मैंने नहीं खाने। साफ सुथरा सा माहौल है, आराम से वो आपके पेरेंट्स यहाँ पहुँच सकते हैं। बुजुर्गों के लिए किसी एक या दो बच्चे फिर हमारे और लोग मारते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी में ऊपर पहुँचा देंगे। तो एक दिन उन्होंने मुझसे बात की थी कि जी एक दिन हम लोग जो है लोकेलिटी के लिए भी मेडिकल फ्री मेडिकल चेकअप, कोई पैसा वैसा वो नहीं देते, ठीक है। ऐसे जैसे क्लब्स का, खासकर मैं रोड सेफ्टी में काम करता हूँ और एक इस वाले में काम करता हूँ। और मैं सिंपल इतना सा बता दूँ, जब ये लोग आएंगे वहाँ से आपको फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग जब देंगे, तो उसमें जो पिछले साल उन्होंने बताया, ठीक है उसमें कम बच्चे थे क्योंकि उससे पिछले दिन आपका CSE फंक्शन हुआ था और अगले दिन कॉलेज में छुट्टी कर दी थी। लेकिन जस्ट बिकॉज में कुछ बच्चों ने 40-40 रुपए दिए थे, अगर वो फ्री होता तो उस दिन वो डॉक्टर अकेले वही होते बताने वाले और मैं होता, उस दिन वो सिर्फ 40-40 रुपए की वजह से ही बच्चे वहाँ पे पहुंचे होते। और मेरे ख्याल में 20-25 रुपए की तो रिफ्रेशमेंट ही दे दी थी उन्होंने, तो आधा पैसा तो हमारा वैसे ही रिकवर हो गया था। बट इट्स नॉट अ मनी, द ओनली थिंग इज 40 रुपए, और ये जाएंगे रेड क्रॉस को ही, सारा पैसा रेड क्रॉस को जाता है। वो रेड क्रॉस वाले बड़े अच्छे काम करते हैं हॉस्पिटल्स में। कोई बेचारा दूसरे चंबा से भी आए, कहीं से भी आए, वैसे तो लोग आजकल अपना अरेंजमेंट करके आते हैं, लेकिन अगर कभी कोई अचानक आपको बिना किसी प्रेपरेशन के हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो वहाँ पर आपको फ्री ब्लैंकेट, और ये कई बार किसी की टांग टूट जाती है तो आप देखते हो कि स्ट्रेचर और जो व्हील चेयर वगैरह है, ये सारे के सारे रेड क्रॉस वाले आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। वो यही जो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन समाज में आपका होता है, 40-40 रुपए 20 रुपए देते हैं, ये इसी से ही सभी जगह पर इनको अपना पैसा भी आता है, नेशनल लेवल से भी आता है पैसा, लेकिन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो रात को अगर कोई आप हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति किसी ब्लैंकेट में सोया हुआ है, मुफ्त के ब्लैंकेट में, भगवान से धन्यवाद कीजिए कि भगवान ने आपको इतना अच्छे परिवार में रखा कि आप इतना सा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लड़कों का रिस्पॉन्स पिछली बार कम था, क्योंकि मेरी क्लास में थे 12-14 लड़के थे या 16-17 लड़के थे, तो 10 या 12 बच्चों से वो मैंने कर लिया है। तो इस हफ्ते में हमारे को करके फिर आप सब में फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है, ऑफिशियल फॉर्म भर जाएगा, फिर आपको एक यूनिक ID दिया जाएगा। तो कल को 5 साल और 7 सालों बाद आप कहीं रेड क्रॉस वाले आपका कोई काम ना करें, तो आप उनको ये बोल सकते हैं, भाई साहब मैं आपकी मजबूरी में हूँ, मैं आई वाज स्टूडेंट और मैं इस ID को देखती मैं आपका मेंबर रहा हूँ, मुझे कुछ एक्टिविटीज। ये भगवान न करे कभी आपको ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। लेकिन जब ये फर्स्ट एड की वर्कशॉप यहाँ पे करेंगे, कैसे पट्टी करनी है, किसी को चोट लग जाए तो कैसे उठाना है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट फिर भी मतलब अगर आपका सहयोग ही नहीं रहेगा तो फिर ये एक्टिविटी समाज में चलेगी कैसे। और तो अब ब्लड डोनेशन वैसे मेरे को होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बाकी नहीं हो सकता। दाड़ा घाट में यही जनाब दिनेश कपूर जी हमारे प्रिंसिपल थे, और इन्होंने बोला कि ब्लड डोनेशन करना है। तो जब कभी बड़ा काम करना होता है तो अंग्रेजी वालों को देते हैं, सारे बच्चे उनके पास आते हैं, तो मैंने बच्चों को जहाँ भी ब्लड डोनेशन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस, सब ने यस यस यस। पर मैंने नहीं बोली, मैंने अगर 70 बच्चों को वहाँ कर दिया है वो जाना था, पर ऐसा नहीं कि बच्चे आए, 70 छोड़ो, 70 से कई गुना ज़्यादा बच्चे आ गए हमारे पास, लेकिन कॉलेज से ब्लड गया कितना, सोचो तो सही। सारे बच्चे सारी बच्चियां आई वहां पे, 5 यूनिट भी नहीं आया कॉलेज से। फिर मैंने भी दिया, स्टाफ ने भी दिया, और एक मैडम जो अगर पिछले साल सोशियोलॉजी आपने किसी बच्चे ने पढ़ी हो, तो एक मैडम इनसे पहले पढ़ाती थी, डॉक्टर विश्व ज्योति ने अपना तो दिया ही दिया, अपने घर वाले का भी दिला दिया। और कुछ प्यारे प्यारे बच्चे थे जिनको था कि सर अगर हम घर से किसी को ले आए, तो मैंने बोला यार ये गलत बात है, माँ बाप का खून क्या पैसे भी नहीं के ले रहे हो, सब खून का कितना खून चूसना है, नहीं बुलाना है। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब मेरे को लगा कि गड़बड़ में बताता हूँ गड़बड़ क्या होगी, तो जब गड़बड़ होने लगी तो मैंने बोला कल तेरे बोला था तेरी मम्मी खून दे सकती है, तेरे पापा के ले आ, फोन करो, ये कर वो कर, और अल्टीमेटली 35 यूनिट से ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि नहीं सर 35-40 यूनिट से ज़्यादा मत दीजिए, ये खून फिर कई बार नहीं लगे बाई चांस, तो ये फिर एक लाइफ होती है इसकी, फिर ये खत्म हो जाता है, तो रहने दीजिए 30-35 यूनिट वो लेते हैं। अब गड़बड़ क्या होगी, सारे बच्चे आ रहे भाई, साढ़े डॉक्टर पहले बता मरते मेरे को
जैसे किसी लड़की को बोलना आप रहने दो, काय को पता लग रहा 30 किलो की है, अरे वो 50 किलो से कम अगर आप हैं, घर जाके अपना वेट कराओ, ये 50 किलो से कम है तो आपके हाथ से एक उठाएं चाहे 2 उठाएं, आपका खून नहीं कर सकता डॉक्टर। जलंधर दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था, मतलब मेरी पंजाबी में यहाँ पे बोलता काम पंजाबी में, मोर देन अंग्रेजी और हिंदी आई एम वेरी गुड एट पंजाबी। और उसकी वजह ये है कि हमारे घर में जब टेलीविजन आया तो दूरदर्शन से तो आती थी, DD1 से कृषि दर्शन, ये बीज लगाओ ऐसे कीड़े उग जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पंजाबी जो था जलंधर दूरदर्शन, वहाँ से बड़े वो हंसी वाले प्रोग्राम आया करते थे, और शायद वही मैंने देख देख के तो मेरे को जो बच्चा हंसता नहीं है मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ उसके लिए, वो होता है हंस लेगा तो भी फेल नहीं होना है ना, सीरियस होकर तेरे डीसी बन जाना। तो वैसे ही उसमें ब्लड डोनेशन के ऊपर एक छोटा सा क्लिप था, उसमें एक पहलवान जैसा फूंक मार तो उड़ जाए, वो आया खून देने के लिए। डॉक्टर ने बोला भाई हाँ कर लो जितना मर्जी करना, बस उसके यहाँ सुई पाई, 3 कूदे पर और बड़ा बेहोश, जी नहीं करेगी उसकी। फिर डॉक्टर बोला मर जाएगा, खून चढ़ाओ, फिर 1 बोतल चढ़ाई, दूसरी चढ़ाई, 5 बोतल चढ़ाने के बाद होश में आया, और पहला डायलॉग क्या बोला वो डॉक्टर, सड़िया सारा ही कट लेना। तो वहां ये समस्या हो गई कि जिस भी बच्चे को हम लाते हैं, मैंने उनको कहा सर हमारी गलती नहीं, आपको बोलना चाहिए था कि वेइंग मशीन तो हम कहीं से नहीं लाते, किसी भी दाने की दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, सारे के साथ खड़े हो जाओ, बस वो मतलब 35 40 50 35 40 50, और उससे हमें कोई चीज पता चली कि इसमें मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप रोटी तो खाते हैं तो आपकी बॉडी में लग भी रही कि नहीं लग रही। तो वो पहला जो डे रहेगा वो सब आप बच्चियों के लिए रहेगा, लड़कों के लिए भी रहेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, डॉक्टर आपको सही से बताएगी। देखिए ऐश्वर्या राय मत पढ़ो, सुन लो मेरी बात, और सलमान खान के सूफीज़्म में मत लो, ठीक है, सलमान खान तुम नहीं पढ़ सकते अभी, पर ख्याल रखें भोजन अनिवार्य है। कई लोग वो बीच में बुलाएंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ यार ये क्यों अनिवार्य है, वो ठीक है। तो कोई बात नहीं पढ़ ली, समझ गए आप, इतना की बात होगा। अब ऐसा करते हैं, कंपटीशन है भाई। एक बात तो ये तुम्हारे धामी में लड़के ज्यादा होशियार है कि लड़कियां? जिनको इतनी अक्ल नहीं है कि सामने जज जो है खुद एक मेल मेंबर है, उसमें कैसे बोल सकती लड़कियां होशियार है? पर अभी देखना तुमने, चलो 5 अक्षर कितनों ने अंडरलाइन किए हुए, जिनको 5 भी नहीं आते जरा वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करो। तेरे 5 से ज्यादा अंडरलाइन है? हाँ 5 से कम, तो कंपटीशन में भी आ गए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हों के 10 से ज्यादा अंडरलाइन है? 5 से कम कितनों के अंडरलाइन? ऐसे कर लेते हैं, 5 से कम कितनों के अंडरलाइन थे वो हाथ खड़ा करें। 1 5 तक 1 2 3 5 ही थे, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 10 से नीचे, 10 से नीचे वाले कितने, जिनके अंदर 5 से तो ज्यादा ही थे, 10 तक कितने थे? 10 तक आपसे पूछ खड़ा करो भाई, 10 ये पास हैं यार। एक मिनट को स्कोर चाहिए था वैसे ना, एक मिनट तुम्हारी थोड़ी सरकार पैसे देती है, सरकार तो पैसे मेरे को देती है। चलो जी 0 से 5 के बीच में कितने बच्चे हैं जिन्हों के सिर्फ 5 ही अंडरलाइन हुए या 5 से कम अंडरलाइन हुआ? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 बस ढेर हो गए। अब चलो जी 6 से 10 आपकी गिनती अगर 6 से 10 के बीच में, तो चलो ऊंचा हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब आ जाओ 11 से 15 के बीच वाले, ये बाबे आप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21। अब आ जाओ 16 से 20 और 21 ऑनवर्ड। 16 से 20 कितनों के हैं? एक ये है चैंपियन,
बस थोड़ी आसान है। दिस इज द रियल। मेरे पास ऐसा ग्रुप भी है इसी क्लास में जिनको 15-20 अक्षर समझाने हैं, किसी को 5 से कम समझाने हैं। ये एक मिक्स्ड सा ग्रुप है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, देख लेंगे इसको, ये हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बीमारी क्या है, मतलब मेरी नहीं, आपकी बीमारी क्या है, तब उसका इलाज हो जाता है। आप अस्पताल देखेंगे, बड़ी अस्पताल अंदर चले गए, घूमे फिरे आए, बोले ये तो था मैं पता नहीं, डॉक्टर ने दवाई दी दी नहीं, तो ना आपको पता कि क्या परेशानी है ना, क्या दूसरा समस्या क्या है। सो आप ये जब सारी पोएम्स किताब पे लिख लें, ठीक है, किताब पे कॉपी पे जब लिख लें, तो आपने साथ के साथ जैसे आप लिखोगे ना, तो ये काम साथ के साथ ही हो जाए। जैसे पहली लाइन लिख लो, जो अक्षर आता साथ के साथ अंडरलाइन भी कर लो, और हर पोएम के ऊपर आपने बस जहां पोएम शुरू हो रही है उसके ऊपर लिखना है, इसमें 6 नहीं आए, इसमें से 8 नहीं आए, किसी पोएम में कितने, किसी पोएम में कितने हैं। कल मतलब अगले अब जो अगली कल तो क्लास लगेगी ना, कल इसकी बात करेंगे। कल ये है कि आपने पोएम सारी की सारी को ट्रांसफर कर लेना, ठीक है, लिख लेना इसके ऊपर, और अगर हो सके तो साथ साथ अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। कॉपी में किसी में भी लिख सकते हैं। देखो होना क्या है, मोटे तौर के ऊपर साल के अंत में तुम्हारी इंटरनल असेसमेंट लगनी है। बस मैंने ये काफी उस तरह मान ली, 5 पोएम का लिखी मैंने, ये ठीक है। अगला काम जो दिया वो इसी में ही है, और फिर साल के अंत में जो मैंने पेपर देने वो इसी में, पेपर में फाड़ देता हूँ, वो उसमें चेक नहीं करता, बस उधर देखो कि ये इन्होंने फाड़ देता हूँ। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर पिछले साल का रहेगा। ये एक किस्म की असाइनमेंट है, पैसे तो आपके बच्चे दे रहे ना, और असाइनमेंट अलग है, ठीक है। बाकी पढ़ने का तब रहने दो, सो बस, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कल पढ़ाई नहीं होगी तो आना नहीं, नहीं वो जिस दिन नींद में पढ़ाता हूँ उसी दिन कॉलेज में जो काम करना होता है वो बात उस दिन होती है। लेकिन सोमवार से हम प्रॉपर पढ़ना कोई शुरू कर देंगे। तब तक अब ऐसा करना, ये जितने वर्ड मीनिंग आपको नहीं आते, अगर हो सके कल तक, तो ये भी कल तो सबकी पोएम कल तक तो लिखते नहीं आप लोग ना, कल तक ये सारे लिखते नहीं, आपके पैसे बच जाएंगे। और सोमवार तक जरूरी नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैं मीनिंग लिखवाता था, फर्स्ट ईयर में मैंने जो मेरे सेक्शन थे मैंने बोला पोएट्री लिख देना, स्टोरीज के नहीं लिखना, किसी ने स्टोरीज के लिख दिए उसकी अपनी गलती, मेरा काम नहीं था, जरूरी नहीं था। आप इसके मीनिंग लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं लिखने तो नहीं लिखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे को पहली पोएम में इतने मीनिंग नहीं आते, दूसरी में इतने नहीं आते, तीसरी में इतने नहीं आते, ठीक है। ये इतना सा काम आप कल तक कर लें। कल कोई खास मैं पोएम नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ और सी फजूल की बातें करूंगा आपके साथ। अगर मैं आज के पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करूं, रोड सेफ्टी वाला, तो लास्ट टाइम एक डिप्टी कमांडेंट आए थे, कमांडर साहब आए थे, और उन्होंने तस्वीरें वगैरह करने का कुछ तरीका बताया था। और अजीब लगेगा आपको, यार हटा है को हमने सोचना, लेकिन ये लाइफ सेविंग चीजें होती हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जो आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं दिनेश, उन्होंने कहीं CPR सीखा था, फिर भूल गए। इसी कॉलेज के यहाँ कहीं ये जो लाइब्रेरी वाला ब्लॉक है उसके ऊपर कहीं, जहाँ भी मेरी क्लास लगती थी वहीं कहीं पता नहीं किस कमरे में उन्होंने वो एक्टिविटी की थी, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि कैसे प्रेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। वो हार्ट अटैक के केस में जब बंदे का लगे कि यार इसको हार्ट अटैक हुआ है और इसकी सांस नहीं चल रहा है, किसी एक्सीडेंट के केस में, कहीं बस में आप बैठे तो बंदा बेहोश हो जाए और लगे कि मर सकता है, लग नहीं रहा है कि जिंदा है, और नर्वस बैठती जा रही है, उस मौके पर कैसे CPR देते हैं। तो दिनेश जी उस दिन थे बाई चांस यहाँ पे, और बाद में डिस्कशन वगैरह हुई, और महीने के अंदर अंदर उनको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पिताजी के लिए उसकी जरूरत पड़ी। जब घर में सब ने रोना धोना शुरू कर दिया, यही बताऊँ नहीं कर सकते, बोले सर 15-20 मिनट लग गए, मेरे पसीना इतना जिंदगी में नहीं आया, लेकिन आज उनके पापा स्वस्थ। ये चीज इसलिए फायदेमंद है, आपकी बाजू भी उठ जाती है, आपको पता ही नहीं क्या करना है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, अर्की से आगे क्या है यार वो,
उधर अर्की से भी आगे मैं बड़ी शादी में गया था दोपहर की तरफ का तो वीडियो आया था, वो ड्रामा जैसा जिसमें वो रोड़ी बंजी वगैरह जाती है, वो बंदे ने कहीं वो चढ़ा दिया पैराफिट के ऊपर से और नीचे चला गया। फिर वो बंदा जो है वो जैसे आप जैसे प्यारे प्यारे करते थे, कुछ चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 चीज़ें बता देता हूँ। वो क्या कर रहा है, वो वीडियो बता, देखिए ये मेरा गाँव है, ये मेरा घर है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ एक ट्रक गिरा हुआ है और अब जो है मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। ये क्या हो रहा है? ये ब्लॉगिंग कर रहा है, वहाँ बंदा गिरा हुआ है, सुनिए आप। लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक है, उस बंदे ने मतलब उसी टाइम होगा बिल्कुल कहते हैं 10 मतलब 1 मिनट पहले ही ट्रक वहाँ पे गिरा है। उस समय ये करना ब्लंडर है, आपको जेल हो सकती है। समझना मेरी बात को, आप रगड़े में आ जाओगे बहुत भयंकर तरीके से। ये रोड सेफ्टी के एंगल से बता रहा हूँ। 7वीं 8वीं में एक प्ले लगा हुआ है, 7वीं 8वीं में वो आजकल बच्चे पढ़ेंगे, मैंने लिखा हुआ पेन स्कूल की किताबों में लगा हुआ रोड सेफ्टी का 5वीं से लेकर 10वीं तक का, और अभी 11वीं 12वीं का सिलेबस बनाया तो नीचे नाम भी लिखे होते। पहली मतलब 5वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस के हर चैप्टर को मैंने पढ़ के खुद अपने हाथों से कटिंग वटिंग करके ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ये बनाया। तो रोड सेफ्टी के साथ में जुड़ा हुआ। तो उसमें एक चीज है वो आप सारे बच्चे ख्याल रखेंगे। बाद में वहां जो वो उसकी भी मैं बात बताऊंगा, पट्टियों की बात बताता हूँ। कहीं एक्सीडेंट हुआ और आप ऐसे करने लग गए, पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी है कि वही आपकी डंडों से पिटाई करे, आपको जीप में डाले, थाने में ले जाए, जितने दिन चाहे वहां रखे। दिस इज क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, और इनह्यूमन तो है ये। आप बच्चे वहां पे वीडियो बना रहे हो कि वहां पे ऐसा हो रहा है, यार दौड़ के चला जाए, क्या पता किसी की मदद करे, लेकिन वो बच्चा गया है। उसके बाद उसने वो वीडियो मैंने उसमें देखा, उसके बाद ठीक है, यहाँ रास्ता नहीं, दराट लेके गया, दराट से झाड़ियां काटता हुआ जा रहा है, अच्छा बिल्कुल सही है, और वो व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है। फिर ऐसे झाड़ियों में जैसे मैं हमारी बॉल चली है वहां से बॉल ना निकाल, लेकिन उन लोगों ने, ग्रामीणों ने उन झाड़ियों को काटा, फिर उसको जैसे से लाए ऊपर। तो जब वो लाए तो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डेड था, नहीं तो लाइव होता मेरा फोन में तो भाई जी नीचे रख, उसको मर जाएगा ये। अब आप बताओ कि झाड़ियों के पीछे वहां पे ये ट्रेनिंग नहीं काम आती कि किसको कैसे उठाना है, क्या करना है। एक भारत स्काउट एंड गाइड का भी हमारे यहाँ पे वो है, तो उसमें जहां उनके कैंप्स में आप जाएंगे तो रस्सियों का कैसे इस्तेमाल करना है, अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है पहाड़ी से, आपको ऊपर उठाना है, उसकी बॉडी फ्रैक्चर है तो कैसे लाना, तो कैसे रस्सी से बांधना, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है, हमें सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? तो भगवान न करे कभी जरूरत पड़े तो हम उसको कर सकें। तो एक तो वीडियो तो आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्राइम है बेटा, और अगर बना लिया है तो शेयर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बनाने तक तो आपका बड़ा सिरदर्दी है ना, इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ठीक है। अब आपने शेयर कर दिया तो क्राइम ब्रांच फट गया, लेकिन पहला सोर्स कौन है ये, और उसके बाद लाइक करके अगर आप फर्दर शेयर करते हैं तो भी आप क्रिमिनल बनते हैं। कितने जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, लड़कियों के साथ कोई अजीबोगरीब हरकत कोई कर देता है, उसको आप पब्लिकली शेयर करते हैं और लड़की को कहीं बुरा लग जाता है, आप बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाओगे। मोर देन लड़की को छेड़ने से ज्यादा वैसा जैसा इवेंट शेयर करना ज्यादा पनिशेबल है आज के लिए। ये बड़ी खतरनाक चीज है तुम्हारे हाथ में, बी केयरफुल। तो वहां पे वो ऐसी जैसी ट्रेनिंग बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को उठाना है, कैसे क्या करना। मैं इस बात को मानता हूँ कि वो पब्लिकली उस मौके पे नहीं हो सकता। अभी अगर मैं किसी के साथ बैठ के जाऊं या किसी गाड़ी में, मतलब मैं मेरा एकदम एक्सीडेंट हो जाए, मैं फंस जाऊं गाड़ी में, मैं उतना अच्छा टीचर नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं एक टीचर हूं, तो टीचर का सम्मान जो आपके लिए मन में होता है वो आप देख रहे हैं, तो हमारे टीचर है, खींचो इसको बाहर, जल्दी खींचो खींचो। तो यहाँ पे मेरी गर्दन का हल्का सा जॉइंट बचा हुआ है जिसमें मेरी नसें चल रही है और मेरा सांस आ रहा है, आपने बोला मैं पकड़ता हूँ उसको, कल कॉलेज में छुट्टी रहेगी क्योंकि सर्दी का हो गया है। हंसी तक ठीक है, हंसी तक ठीक है, लेकिन भगवान न करे आपके साथ कहीं ऐसी अनहोनी हो जाए, किसी को ऐसे ले जाते हैं आपको तो डॉक्टर बोले यार यहाँ से किसने पकड़े हो कहा, और तब आप बोलेंगे वो कोई बात मुझे सर ने बोला था। ऐसी ऐसी जगह की हड्डियां टूट जाती हैं
जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन वो व्यक्ति आपको बताएगा ऐसे पट्टी बांध दो, उसका जो मर्जी कर लो उसके साथ, ये बंदा बढ़िया चलेगा। वो आपके मेरे हम सब के काम की चीजें हैं। तो मैं सितंबर के पहले हफ्ते में उनको बुलाऊंगा, एक दिन हमारी ट्रेनिंग होगी इस तरीके की। एक छोटा सा चीज, गैस सिलेंडर तो सबके घर में है। अब सोचो कि गैस सिलेंडर में अगर आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप बोलेंगे सबसे पहले घर से बाहर हो गए, फिर याद आएगा ओए मम्मी तो घर में ही है। तो इसमें टाइम ज्यादा बर्बाद होएगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो वो कहते हैं कि सबसे पहले बेडरूम को भागिए और एक चादर जो आती है, चादर अगर तो आपके पास चुन्नी या शॉल है, उसको सिंपली बाल्टी में डालिए और ब्लैंकेट से लपेट दीजिए, कार्रवाई खत्म हो, गैस वो आग बुझ जाएगी। ठीक है। फिर कई बड़ी खतरनाक चीजें होती है, कई ऐसे सवाल होते हैं जो मेरी क्लास में बताए जाते हैं और कहीं नहीं बताए जाते, ये वो ट्रेनिंग वाले भी बताते हैं। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बच्चा को ड्राइविंग का टेस्ट देता था, बार बार फेल हो जाता था। एक बार उसने गुस्से में आके पूछा कि सर जी मैं फेल कैसे हो जाता हूँ? तो सर जी ने उसको बोला बैठ चल मेरे साथ। वही बंदा उसको बार बार फेल करता था, उसने बोला देख गलत कितनी स्पीड पे तो गड्डी में 120 लिखा हो तो 220 लिखा तो चला सकता, चला भाई बोला नहीं सर इतनी चली नहीं आती, बोले चला जब आ जाएगी तो 200 तो मान ले गड्डी चला रहा है, 200 की स्पीड में गड्डी चला रहा है। अब जब तू ऐसे मोड़ पे आया तो तेरे देखा, तेरे को मैं ऑप्शन देता हूं कि सामने एक गाय आई, एक गाय की जगह कॉलेज की लड़की आई, एक छोटा सा बच्चा आया, एक बुढ़ी आई, एक बूढ़ा आया, ऐसे को 10 एक ऑप्शन दे दी। ठीक है। तो उसने पूछा भाई ऐसे में आप किसको मारेंगे? समझ आ रही बात? नहीं तो सबसे पहले कुत्ते को मारो। सर कुत्ते की क्या वैल्यू, कुत्ते को मारो। राइट आंसर है सर। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेक मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। पर मौके आप ये समझ लीजिए कि आपका पढ़ा लिखा होना भी कई बार आपके लिए घातक हो सकता है। मान लीजिए गाड़ी उल्टी है, उसमें कोई बंदा, आप रुकिए 1 मिनट, एक उधर को जाओ और ऐसे हाथ डालो, ऐसे हाथ डालो। घर का बुजुर्ग होएगा ना तुम्हारे बीच में, पीछे सारा उल्टी सीधी चीजें करता है और चेक गड्डी को गड्डी स्पेस नए ऑप्शन है। लेकिन ये देखिए मैं 2 बार अभी 15 दिन हुए क्लासें लगी हुई, मैं 2 बार बच्चों को यहाँ से ले जा चुका हूँ। आगे की बात नहीं, पता नहीं कहाँ ले जाऊँ। ग्रुप 1 की अगर बात आएगी, कॉलेज बोलेंगे तो किराया खर्चा ज्यादा होगा, मैं ग्रुप नहीं मेरी गड्डी उठा दो, मेरा खर्चा कोई होगा। बल्कि मैं 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। 2 में तो कॉलेज के बच्चों के साथ मैं यहाँ से, तीसरा इवेंट में आपको पता नहीं होगा, रेड रिबन क्लब की क्रॉस कंट्री में 3 लड़के और 3 लड़कियाँ गए, तो पिछले हफ्ते संडे को वो दौड़ गया, तो 3 इवेंट्स में हमने भी पार्टिसिपेट कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें लाइफ से नहीं होगी और ये आपको सीखनी पड़ेगी, जरूर। बाकी घर परिवार में आपकी जुबान कैसे चलती है वो सिखाना मेरा काम, तो टेक्निक फॉलो का काम है। तो डोंट वरी, आपको क्या काम किया जी मैंने आप सिर्फ और सिर्फ पोएम्स लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। हाँ जी, हैंड राइटिंग देखिए मैं किताब में साथ एक एंड में आप जब मेरे पास आएंगे तो 30 नंबर के लिए काफी आपको है, और उसके बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हैंड राइटिंग खराब है, 12 नंबर मिलेगा। और अगर कोई नहीं लिखी होगी तो ना मैं नहीं मानता कि मेरी क्लास है। मैंने भी बोला कि मैं वो तो बात है सीनियर रिव्यू वाली बात है, वो अलग बात है। अपनी चलिए आज के लिए आपको चाहिए